भाजपा सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री का चुनावी क्षेत्र 305 विधानसभा इटवा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला सिद्धार्थनगर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक जो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा से एक हाई प्रोफाइल सीट रहा, चाहे सपा का शासनकाल रहा हो या फिर भाजपा की सरकार। अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो इस सीट से कमल खिलाना आसान नहीं रहा और यहाँ लगभग 3 लाख की वोटों की संख्या में 40% मुस्लिम वोट निर्णायक रहता है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले 3 बार लगातार इस सीट पर सपा का ही परचम लहराता रहा और तीनों बार सपा शासनकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे का कब्जा रहा। हालांकि एक बार 1993 में भी यहां से कमल खिला था और भाजपा से स्वयंवर चौधरी ने जीत दर्ज की, लेकिन कुछ दिनों में ही सरकार गिर गई और 1996 में मध्यावधि चुनाव के दौरान मतदाताओं ने स्थानीय मुस्लिम चेहरे रहे मोहम्मद मुकीम को जीत दिलाई। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम चेहरा अथवा सपा का पल्ला हमेशा भारी रहा है, परंतु व्यवहार कुशल और मेहनतकश भाजपा के चेहरे के रूप में जनता के बीच रहे वर्तमान बसपा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह ने भाजपा को हमेशा लड़ाई में बनाए रखा। हालांकि 2007 के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप चुनाव लड़े हरिशंकर सिंह तीसरे पायदान पर रहे, लेकिन सपा में इटवा विधानसभा में हरिशंकर सिंह का परफॉर्मेंस चर्चा का विषय रहा। नवोदय टीवी की स्पेशल डेस्क से श्रुति की रिपोर्ट। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के इस खास पेशकश इनसे मिलिए में। और आज के हमारे मेहमान हैं हरिशंकर सिंह जी, जो इटवा विधानसभा से बसपा के घोषित प्रत्याशी हैं। हरिशंकर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि धन्यवाद। यहाँ का जो इटवा विधानसभा, खासकर जो इस समय हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विधानसभा के अकॉर्डिंग ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक उत्तर प्रदेश की बेसिक मंत्री और यहाँ अगर पिछले पृष्ठभूमि पर, जैसा कि हमारे रिपोर्ट के अनुसार पिछले पृष्ठभूमि को देखा जाए तो काफी हाई प्रोफाइल पिछले दौरान सरकारों के दौरान ही रही, तो यहाँ से आप बसपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके पहले आप भाजपा में थे। तो ऐसा क्या कारण होगा कि ऐन मौके पर आपको भाजपा से बसपा में आना पड़ा? देखिए, मैं 32 वर्षों से भाजपा के संगठन के विभिन्न पदों पर रह करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। 2000 से लेके 2005 तक हमारे घर की छोटे भाई की पत्नी श्रीमती अंजू से ब्लॉक प्रमुख चुनाव रही हैं और जब मैं 2005 तक भारतीय जनता पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर का जिला महामंत्री था। जिला महामंत्री होने के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख का काम भी करने का, से लोगों का सेवा करने का एक अवसर हमको मिला। उस अवसर को मैंने विकास के रूप में आज भी 2000 से 2005 का जो कार्यकाल था ब्लॉक प्रमुख का, उसको आज भी खुनियाव ब्लॉक का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हरिशंकर सिंह ने क्या क्या अपने ब्लॉक प्रमुख काल में किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रह करके जिस तरह से निरंतर मैंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ करके साथ चलने के लिए, माता प्रसाद जी का समय था, समाजवादी की सरकार थी, मोहम्मद मुकीम का समय था, वो सांसद थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। एक एक व्यक्ति को जोड़ करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में मुझे इटवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके चुनाव लड़ाया। उस समय आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। लोग उनके नाम से डरते थे, इतना दहशत हुआ करता था पूरे विधानसभा में कि कोई सामान्य व्यक्ति उनके सामने हम लोगों के साथ उस समय खड़ा नहीं होता था। उस समय भी मैं चुनाव लड़ करके और 24-25 हजार वोट प्राप्त किया। जब भारतीय जनता तीसरे नंबर पे थे, लोग उनके नाम से डरते थे, इतना दहशत हुआ करता था पूरे विधानसभा में कि कोई सामान्य व्यक्ति उनके सामने हम लोगों के साथ उस समय खड़ा नहीं होता था। उस समय भी मैं चुनाव लड़ करके और 24-25 हजार वोट प्राप्त किया। जब भारतीय जनता तीसरे नंबर पे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक चीज छोटा सा, जैसे अगर इसका हम इतिहास देख लें इटवा विधानसभा का,
तो इटवा विधानसभा पे हमेशा से सपा और बसपा का ही दबदबा है। एक बार बीच में जो है बीजेपी की सीट निकली, फिर वर्तमान में जो 2017 के चुनाव में जो परिणाम आया उसमें भी बीजेपी की सीट निकली और बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो दौर था बसपा और सपा का वो फिर से रिवाइव होगा? अब उस दौर पे बहुत ज्यादा हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो ये चुनाव हो रहा है वर्तमान में 2022, इसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से नदारद दिखाई देगी। वास्तविक लड़ाई बहुजन समाज पार्टी धरातल पे लड़ रही है। और जहां तक इटवा विधानसभा का सवाल है, इटवा विधानसभा में तो बसपा का चुनाव जीतना तय है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ इस नाते चुनाव जीतेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट देके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा, वो व्यक्ति यहाँ कभी किसी के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। और दूसरी बात, चूंकि क्षेत्र को मैंने 10 वर्षों से 2007 लड़ने के बाद लगातार संघर्ष करके एक कार्यकर्ता खड़ा करके क्षेत्र को मैंने बनाया था और क्षेत्र को ही मैंने अपना घर मान लिया था। उस आधार पे टिकट कटा, टिकट कटने के बाद जातीय क्वेश्चन में टिकट कटा, टिकट कटने के बाद उनका हम सभी लोगों ने मदद किया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे द्वारा भाजपा को जोड़े गए थे, सारे के सारे लोगों ने मदद किया। वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है वो आप फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से न देखिए। शून्य से शिखर आज भी इटवा की वही हाल है जो कभी माता प्रसाद जी ने 15 साल में बना रखा था। वही हाल सतीश द्विवेदी जी जो आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बना रखी है। भ्रष्टाचार चरम पे है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो हरिशंकर सिंह के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं लड़ पाएगा। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ से भाजपा का चेहरा है पिछले काफी दिनों की, आप यहाँ से भाजपा का चेहरा है पिछले काफी दिनों से, जो मुझे यहाँ से रिपोर्ट आ रही है, जो पब्लिक के बीच में यहाँ से रिपोर्ट आया है विधानसभा से, विधानसभा में आप भाजपा का विशेष चेहरा है। हालांकि कई लोग आए फाइट किए, लेकिन आप एक मजबूती के साथ खड़े चेहरा है और पब्लिक में जो छाप है आपकी यहाँ की इटवा विधानसभा की जनता में, वो एक भाजपा के जमीनी नेता के तौर पर। तो आपने जो पार्टी बदली तो क्या लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? पूरी तरह से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को मैंने बनाया था। आज भी जहां कार्यक्रम मैंने किया, जिस भी ग्राम पंचायत में मेरा चौपाल लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मेरा चौपाल लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अभी संगठन का काम अपना सब देख रहे हैं। मैं घूम घूम करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठन के कार्यक्रम में भी शामिल हो रहा हूं और जहां भी मेरा चौपाल चल रहा है वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही बचे हुए हैं आज के इस दौर में जो या तो सत्ता के डर के कारण या मंत्री जी ने कुछ उनको लालच प्रलोभन दे रखा, वही रुके हुए हैं। जिस दिन चुनाव आचार संहिता इस उत्तर प्रदेश में लगेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का 70% बूथ प्रमुख, जिनके बूते हमारे देश के गृह मंत्री निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट तो हरिशंकर सिंह के हाथ में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं रहेगी। अच्छा एक चीज बताइए सर, जैसा कि जो वर्तमान प्रदेश सरकार है बीजेपी, वो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है और विकास की भूमिका बढ़ाई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस इटवा विधानसभा में आखिर जब इतना विकास हुआ तो आपकी जरूरत क्यों? अब इटवा विधानसभा का विकास अगर आपको देखना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बासी और बिस्कोहर की सड़क छोड़ दीजिए आप, ये तो बहुत पहले बनी हुई है और हमारे पार्टी के नेता इसके ठेकेदार थे उमाशंकर सिंह जो बलिया के रहने वाले हैं। लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी सड़क पे किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में विकास हुआ है कि खाली विकास दिखावा है। और जहां तक सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसने सबका साथ तो लिया और सबका विश्वास भी लिया,
विकास मैंने सबका विश्वास भी लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक नारा जोड़ दिए, सबका विनाश भी कर डाला। अच्छा, विकास सबका विश्वास भी लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक नारा जोड़ दिए, सबका विनाश भी कर डाला। अच्छा, विकास को आप विनाश के विनाश कर डाला। तो यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि जो 5 साल इन्होंने विकास की बात करी, वो विकास नहीं, विनाश, यानी विकास दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा, पूरे क्षेत्र में आप कहीं नहीं चाहिए। तो आपकी जैसे अभी आपने चर्चा करी कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो थे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने रणनीति बनाई है उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो है बूथ मैनेजमेंट करके वो चुनाव लड़ेंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी यह है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, दल के प्रति बहुत जवाबदेह कार्यकर्ता होता है। वो तो मेरे साथ लगा ही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है। मंत्री जी के साथ जो भी कार्यकर्ता आज के दौर में दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और उसके अलावा कुछ नहीं। आप जब जीत कर आएंगे तो आपकी रणनीति क्या होगी? विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा होगा? मैं अगर इटवा की जनता ने, सम्मानित जनता ने मेरे पे भरोसा दिया, मेरे को अपना विधायक बनाया, तो मैं एक एक पैसे का हिसाब आम जनता के बीच में बैठ करके विकास के रूप में उनको देने का काम करूंगा। उन्हीं के राय सलाह पे मैं टोटल अपना विकास का काम करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप थे इटवा 305 विधानसभा इटवा से जो है बसपा से घोषित प्रत्याशी हरशंकर सिंह जी। इन्होंने आगामी चुनाव पर अपनी रणनीति पर अपनी बात रखी और यहाँ के परिदृश्य पर बात अपनी रखी, और जो है खुलकर हमारे साथ बात करी आपने कि कैसे आपका स्ट्रेटजी क्या होगी चुनाव लड़ने की, और इस इटवा विधानसभा में क्या क्या प्रॉब्लम है करंट की, जो आपके एजेंडे में शामिल है, जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे, और उसके साथ अगर आप जीत कर आते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप विकास की गति को आगे लेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम किसी और मेहमान के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।